नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। कल एक वीडियो जिसमें 35 बूम वाले शब्द बताए थे जो सबसे शानदार थे और सबसे बढ़िया थे और आपका अपेक्षित सहयोग भी रहा। अब नेक्स्ट आज का वीडियो है, उसमें भी अपने बढ़िया वाले 35 शब्द जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, महत्वपूर्ण रखते हैं, अपने स्थान महत्वपूर्ण रखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और कक्षा 10 के लिए भी। तो कल वाले 35 शब्द आपने किए होंगे, आज वाले और करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वापस वही मैंने अशुद्ध शब्द लिखे हैं, अपने इनको बार बार करके देखेंगे कैसे ये शुद्ध बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द है वही 35 शब्द यहाँ अपनों ने लिए हैं, बूम वाले, बढ़िया महत्वपूर्ण शब्द है। सबसे पहला आता है पीतांबर। देखो, पीत का मतलब होता है पीला और पीत सदैव लिखा जाता है ऐसे, पीत पीत ऐसे लिखा जाता है। अंबर का अर्थ क्या होता है? अंबर का अर्थ आकाश भी होता है और अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। क्या होता है? वस्त्र भी होता है। तो अब ये पीत ऐसे लिखा जाता है, तो ये पीतांबर शब्द भी कैसे लिखा जाएगा? बस वही साथियों मात्रा की बात है, मात्रा बढ़ा चढ़ा के दे दी जाती है और अपने अपना ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं। और मेरे हिसाब तो वही हो गए, वो आग लेने भी करवा दे और खुद भी कर ले, बात चीज़ कौन करनी है ना। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? पीतांबर। और पीतांबर कौन है? श्री कृष्ण भगवान विष्णु। पीले वस्त्र है और इससे समास भी पूरा होता है आपका। मारुति, मारुति नंदन, हे दुखभंजन, सुना होगा आपने, वही है ये मारुति। साथियों एक चीज़ आप सदैव याद रख लेना, रै लिखते हैं अपने, ये रै लिखा, इससे मैं वर्ण भी आपको समझा रहा हूँ साथियों, तो आप इन पे भी गौर करिएगा कि वर्णों में क्या अंतर है। हिंदी सीखने का मौका मिल रहा है, लॉकडाउन है और मेरे जैसा लगा हुआ है, और भी लगे होंगे। देखो, रै के अंदर अगर अपने ऊ लगाएं, ये ऊ लगाया तो अच्छा लग रहा है क्या? ये समझ ही नहीं आ रहा कौन सा वर्ण है। तो रै के अंदर जब भी ऊ लगाते हैं अपने, तो वो यहाँ लगाते हैं। अगर छोटा ऊ है तो ये ऐसा लिखा जाता है, बड़ा ऊ है तो गोलियाँ बना दो, ऐसे गोलियाँ बनाए और ऐसे लिख दिए, ये हो गया बड़ा ऊ। इसमें क्या है? बड़ा ऊ है। इसमें कौन सा है? छोटा ऊ है। ये अंतर है। अब यहाँ मारुति में गोल करके फिर लगाया गया है, मतलब ये ऊ है, जबकि मारुति में आता कौन सा है? ये छोटा ऊ आता है। तो अपने क्या लिखेंगे? ये छोटा ऊ वाला लिखेंगे और क्या लिख देंगे? शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? मारुति। मारुति। मारुति, ये हो जाएगा शुद्ध। तीसरा शब्द आता है मैथिली। मैथिली शरण। और मैंने कल भी समझाया था, शुद्ध उच्चारण करना सीख लोगे तो शुद्ध लिखना भी सीख जाओगे। बस उस समय जब आप सीख रहे हो, उस समय जब लिख रहे हो, तो जहन में आपके हृदय में केवल यही शब्द गूंजना चाहिए। जबकि अपने बोलते हैं, लिखते हैं, उस समय साथ में बातचीत का गुरजी पढ़ावा चलन दे आपने के लिखा, लिख लियो, फिर डोली देगा सारों की और थारों की को नहीं हो वो ना। ठीक है, तो मैथिली शरण होता है, मैथिली शरण। मई, तो मई के अंदर ऐ आता है, तो क्या लिख दोगे आप? मैथिली। ये होता है शुद्ध, मैथिली शरण। ये हो जाएगा क्या? शुद्ध। जबकि ये क्या होता है? अशुद्ध। और इसे स्टार वाला कर लेना, देसी घी वाला कर लेना। मैथिली शब्द भी आ सकता है, मैथिली, तो ऐसे ही हो जाएगा, मैथिली होता है, जबकि मैथिली नहीं होता। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश जावा मैं तो, द्वारिकाधीश हैं वो तो। अरे शुद्ध बोल लोगे तो कृष्ण जी कुछ सुन लेंगे, और ऐसे ही अशुद्ध बोलते रहे तो कृष्ण जी नाराज हो जाएंगे, कह देख भक्ति और करे लागो डोल। वो द्वारिकाधीश नहीं होता साथियों, क्या होता है? द्वारकाधीश होता है। क्या होता है? बोल द्वारकाधीश की जय, वो होता है द्वारका। ये होता है शुद्ध।
द्वारिका नहीं, जबकि होता है द्वारका। अपने बड़े बुजुर्ग थे, बूढ़िए थे, वो थोड़े थोड़े ऐसे करके चले गए और अपने ही प्रचलित उनको वो कर लिया, कल मैंने बताया था आपको। फिर आता है मिष्टान। मिष्टान लाए, मिष्टान नहीं होता, मिष्टान्न होता है। क्या होता है? मिष्टान। और शुद्ध क्या हो जाएगा? मिष्टान। ये होता है शुद्ध। एक ने और लगा देंगा यो, अब एक ने नहीं एने अब ब्याह कर दियो ज़्यादा एक ने और लाग गयो, ठीक है। फिर आता है सुश्रूषा। ये दे रखा है सुश्रूषा, जबकि होता क्या है? शुश्रूषा होता है। क्या होता है? शुश्रूषा। अब इसका शुद्ध क्या होगा? ये स्टार वाला कर लेना साथियों। होगा क्या इसका? ये का ये आ जाएगा। और इस से को जब आपने आधा लिखते हैं तो इस से को आधा ऐसे भी लिख सकते हो आप। और शुश्रूषा कैसे बनता है? तो इसमें ये से आधा है और ये से को मैंने क्या बताया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और रे इसके बाद में आएगा, वो पूरा आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शुश्रूषा। ये हो जाएगा पूर्ण। ये क्या हो जाएगा? ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? शुद्ध आ जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। रे पूर्ण है, इसमें शय आधा है। और हमेशा याद रखना, जैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप लिखते हो विद्यालय, आप क्या लिखते हो? विद्यालय। आप लिखते हो विद्यालय। अब इसके अंदर जो ये दे होता है, क्या होता है? दे। ये कैसे बनता है? इसमें ये जो दे होता है वो आधा होता है और यह होता है वो पूरा, इसमें ऐसे मिला दिया जाता है, तब ये दे बनता है। और हमेशा याद रखना, जो नीचे होता है वो पिता होता है और पिता के कंधे पे ही कौन बैठा रहता है? बेटा। तो बेटा सदैव छोटा होता है और नीचे वाला पिता होता है, तो वो सदैव बड़ा होता है। इसमें यह पूरा है, जबकि दे क्या है? व्यंजन है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जो शय है वो कंधे पे बैठा है, किसके? रे पे, तो शय आधा है, रे क्या हो जाएगा? इसमें पूरा है, तो ये क्या हो जाएगा? शुश्रूषा। और ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। फिर बात करते हैं अद्वितीय। इसमें लिखा है अद्वितीय, अद्वितीय नहीं होता, अद्वितीय होता है। यहाँ खींच देंगे, यहाँ छोटी मात्रा दी है, जो आपका क्या है? गलत है। लेकिन साथियों इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, ये हो जाएगा इसका अद्वितीय। ये हो जाएगा इसका ये शुद्ध। अब पुनर्जन्म की बात करें, ये अशुद्ध होता क्या है? ध्यान से सुनिए। पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म। पुनः के बाद में रे आ रहा है, और रे भी कौन सा? आधा आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। तो रे जब आधा आएगा जैसे पहले, तो वो कहाँ चले जाएगा? ऊपर चला जाएगा। जबकि यहाँ देखो पू, फिर रे आधा दे रखा है, फिर न दे रखा है। तो यहाँ पुनर्जन्म में देखो ये ऐसे आ रहा है, यहाँ रे आप यहाँ लेके आ रहे हो अशुद्ध में, तब जाके ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ रे यहाँ पर न आके न के बाद में आता है, ये आता है यहाँ पे न के बाद में, और रे यहाँ पे आधा आ रहा है, तो रे कहाँ चला जाएगा? जय के ऊपर। और शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, न कि पुनर्जन्म हो जाएगा। तो ये स्टार वाला कर लेना, बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब बात करें अत्याधिक। अत्याधिक नहीं होता, देखो साथियों, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो अति उपसर्ग है इसमें, और अधिक क्या हो गया? शब्द हो गया। इसमें ए भी उपसर्ग है। अब यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ ई आया है और यहाँ असमान स्वर आ गया, और ई किस में बदल जाएगा? असमान स्वर आने पे ये में बदल जाएगा। अब ई यहाँ से निकाल लिया तो तय आधा बचा था, यहाँ पे ती में से ई निकाल लिया तो तय यहाँ आधा बचा था, और इसमें असमान स्वर आ गया, ठीक है। तो ये ई किस में बदल गया? ये में, और ये में ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण बन जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा? ये तय आधा रह गया था, यह व्यंजन के तौर पे बचा था, ए इसमें चला गया तो क्या बचा? अत्यधिक। ये क्या हो जाएगा? शुद्ध। अगर यहाँ आ होता तो या ये हो जाता, या हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है? स्वर है,
तो इसका क्या हो जाएगा? अत्यधिक। शुद्ध क्या हो जाएगा? अत्यधिक। ये इसका शुद्ध हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो आप खेलते हो अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी ये क्या है? अशुद्ध है। हालांकि यहाँ क्या है, ये आधा आ रहा है, ने यहाँ ये आधा का आधा लगा दिया, लेकिन तय इसमें क्या रहेगा? आधा रहेगा और क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी। ये होता है शुद्ध, जो आप खेलते हो अंत्याक्षरी। अंत्य का मतलब होता है अंत में, अक्षर का मतलब अक्षर, अंत में आने वाले अक्षर से शुरू होने वाला। यही करते हो ना आप, एक गाना गाते हो, अंत में जो अक्षर बचता है उसी से फिर दूसरा गाना शुरू करते हो, वही चीज़ है। अंत्य का मतलब अंत में, और अक्षर जो अंत में अक्षर बचता है उसी से प्रारंभ करना क्या हो जाता है? अंत्याक्षरी कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध हो जाएगा। वहीं कविंदर की बात करें तो कविंदर में फिर से छोटी की मात्रा ये अशुद्ध है। क्यों है? देखो, कवि शब्द ये हो गया और ये हो गया इंद्र, यही होता है। अब यहाँ ई आया है, यहाँ ई आया है और संधि दीर्घ है इसके अंदर, तो ई और ई मिलके क्या हो जाते हैं? बड़ी ई हो जाते हैं, अपना दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ छोटी की मात्रा ने आके कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी की मात्रा आएगी और क्या हो जाएगा? कविंद्र। क्या बन जाएगा? कविंद्र बन जाएगा। समझ में आई बात? अब चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं उज्ज्वल की। ये तो पूर्णतः ये शुद्ध, और स्टार वाला कर लेना, ये बहुत भयंकर स्टार वाला, डबल स्टार वाला कर लेना। देसी घी निचोड़ दो पूरो, गाय और भैंस को मिक्स करके। अब उज्ज्वल की बात करें, देखो साथियों, एक नियम है, उद या उत के बाद में क्या आ जाए? जय आ जाए। तो तय या दय किस में परिवर्तित हो जाता है? जय में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ दय या उद या उत के बाद में जय है, तो तय और दय किस में परिवर्तित हो जाएगा? जय में परिवर्तित हो जाएगा। दय यहाँ क्या है? व्यंजन है, तय भी व्यंजन है, तो जय भी परिवर्तित होने वाला किस में रहेगा? व्यंजन में। और शब्द क्या बन जाएगा? यही लिख देता हूँ, शब्द क्या बन जाएगा? ये तय या दय का परिवर्तित रूप जय यहाँ लिख दिया, और जो शब्द है वो पूरा लिख दिया, और क्या बन गया? उज्ज्वल। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है परीक्षा में। अब बात करते हैं अभ्यारण्य की। साथियों, ये एकदम अशुद्ध है, भय इसमें आधा नहीं होता। अगर भय इसमें आधा लगा देंगे तो कोई इसका अर्थ ही नहीं रह जाता। अर्थ एक्चुअली में होता क्या है अभ्यारण्य का, मैं बता देता हूं। ये होता है शुद्ध, अभ्यारण्य ये होता है शुद्ध। ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। कैसे शुद्ध होगा? देखो, अभय का मतलब होता है बिना डरे। अभय का मतलब बिना डरे, संधि विच्छेद करेंगे तो अभय। और अरण्य, अरण्य का मतलब होता है घूमना। ऐसा स्थान जहां बिना घूमे क्या किया जा सके? बिना डरे घूमा जा सके, वही कहलाता है अभयारण्य। पर्यटन लोगों के लिए होता है, वो बिना डरे वहां पे घूमते रहते हैं, इसलिए ये क्या है? शुद्ध ये होगा अभयारण्य, जबकि यह शुद्ध नहीं होगा। इसे भी कर लेना स्टार साथियों। फिर ये सबसे ज़्यादा शब्द आपके काम में आने वाला है कि उपरोक्त तो पंक्तियाँ हमारे वहाँ से ली गई है, चिल का अगला खा गया। नहीं, शुद्ध क्या हो जाएगा इसका? शुद्ध होगा साथियों, उपरोक्त नहीं होता, क्या होता है? उपर्युक्त। ये होता है बिल्कुल पूर्णतः शुद्ध शब्द। उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको कौन सा समझाया? अत्यधिक समझाया। अति धन अधिक, अत्यधिक होता है। इसी प्रकार इसमें भी ये जो आया है, या लगाया है, ये जो मात्रा बढ़ा दी गई है वो पूर्णतः क्या है? अशुद्ध है। ये मात्रा आपको नहीं बढ़ानी है, और क्या लगा दोगे यहाँ? गत्यवरोध। ये हो जाएगा इसका क्या? शुद्ध। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? गत्यवरोध। भाई आप संधि विच्छेद करके देखिए, क्या बनता है? गति, धन अवरोध, और ई यहां पे निकाल ली, तय आधा बच गया गति के अंदर, और यहां अवरोध आया है। देखो मैं यहां समझा देता हूं एक बार फिर, गति धन अवरोध, ठीक है। अब यहां
ती में से ई निकाल ली तो तय व्यंजन के तौर पे बच गया, ठीक है। और यहाँ असमान स्वर आया है ए, ठीक है। अब असमान स्वर आ जाए तो ई किस में परिवर्तित हो जाती है, ये में, और वो भी कौन सा, ये वाला। अब इसके अंदर ए चला जाएगा तो ये पूर्ण हो जाएगा, और तय आधा बचा ही हुआ है तो गे तय आधा बचा हुआ है, ये विरोध, गत्यावरोध ये अपने कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे आपको शब्द शुद्धि करनी है, बढ़िया वाली, समझना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, जैसे अपनों ने कविंद्र किया उसी प्रकार रविंद्र भी है। देखो कैसे, रवि ऐसे बनता है, बढ़िया बात है। फिर इंद्र आया, और ये ई और ये ई दोनों मिलके क्या कर लेंगे, अपना दीर्घ रूप कर लेंगे, और दीर्घ रूप करने से क्या बन जाएगा, रविंद्र। क्या बन जाएगा, रविंद्र। इसी प्रकार ये होता है उपसर्ग दुर, और साथ में आ गई अवस्था। क्या आ गई, अवस्था। अब आप स्वयं देख लीजिए, दुर उपसर्ग है, अवस्था हो गया। अब इसको मिलाएंगे तो ए रे में चला जाएगा तो रे पूर्ण ही होगा, तो क्या बनेगा, रे पूर्ण कर दिया, और बाकी वैसा का वैसा दुर्वस्था। तो ये होगा इसका शुद्ध, न कि दुरावस्था होगा। आप ऐसे इसको कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से रटना तो है ही नहीं। फिर बात करें भगवत गीता, भगवत गीता नहीं होता, उच्चारण शुद्ध होता है भगवद गीता, द आता है, तय नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, भगवद गीता। ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप, भगवद गीता। अब वहीं अहोरात्रि, दिवारात्रि ये एक समान है। एक बता देता हूं, देखो, रात्रि शब्द अगर स्वतंत्र रूप से लिखें तो ये सही है, लेकिन जब ये अहो के साथ या इस शब्दों के साथ मिल जाता है तो ये ई यहां से हट जाएगा, और क्या बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अहोरात्र। क्या बन जाएगा, अहोरात्र। इसी प्रकार दिवारात्रि का क्या हो जाएगा, दिवारात्र। ये हो जाएगा इसका शुद्ध। हाँ खिलाड़ियों, समझ में आवे को नहीं आवे? अब यही देख लो, अनधिकार स्वर क्या है, अन, ठीक है, और शब्द क्या है, अधिकार। अब खुद कर लो, संधि कर लो इसकी। ए को न पूरा कर देगा, ए है वो न को क्या कर देगा, पूर्ण कर देगा, क्योंकि यहाँ वो क्या है, व्यंजन है, ए स्वर इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, और बाकी वैसा का वैसा लिख दो, अनधिकार। ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, न कि अनाधिकार होता है, अनधिकार होता है। इसी प्रकार निरावलंब, इसमें भी क्या है, निरुपसर्ग है, प्लस में क्या है, अवलंब। ये शब्द हो गया अवलंब। अब ये ए इसमें जाएगा तो निर को क्या कर रहा है, पूर्ण, क्योंकि निरुपसर्ग, दुरुपसर्ग, निरुपसर्ग आ गया, ए क्या कर देगा, रे को पूर्ण कर देगा, और क्या बन जाएगा, ये रे पूर्ण हो गया ए मिलने से, बाकी वैसा का वैसा लिख दो, निरुलंब, और ये क्या हो गया, पूर्णतः शुद्ध हो गया। ऐसे पहचान होती है, न कि रटने से होती है। अब याद रख लेना, क्या वो तो आदमी बेईमान है, मेरा पीसा खा गयो और यहाँ बिया, अरे वो बेईमान को नहीं हुए, वो बेईमान हुए, बेईमान नहीं बेईमान होता है। ये हो जाएगा शुद्ध, उच्चारण शुद्ध कीजिए, बेईमान होता है, बेईमान नहीं होता। आज मौसम बड़ा बेईमान है, अब वो मौसम है नहीं, फिर आंधड़ो फंफड़ो सागी ले गया, और बस हम करो नहीं बे, ये लगा और ये फेरन लवली ये सारो डूजे वर्डंगो बैठा जाओ माटीड़ मुंह पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे। ये सब जो शब्द हैं इस तरफ वाले, ये सब क्या हैं, अति महत्वपूर्ण है। नोट लगा लेना 50 रुपए का, सबसे नोट लगा लेना, सबसे महत्वपूर्ण है ये। 50 रुपए का, 100 का, 500 का नोट लगा लेना चाहिए। अब आता है निःशुल्क। ये पूरी तरीके से गलत है, निःशुल्क होता है। इसे दो तरीके से आप साथियों लिख सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हो निःशुल्क, ये शुद्ध है पूर्णतः, या आप इसे ये लिख सकते हो, ये विसर्ग आ जाएगा और फिर आप लिख सकते हो निःशुल्क। ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः आपका शुद्ध हो जाएगा। अब होता है सदृश्य। सदृश्य नहीं होता साथियों, हमेशा याद रखना, दो ही चीज होगी शुद्धता में,
या तो क्या होगा वो सदृश होगा, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर हो जाएगा सादृश्य, ये हो जाएगा, ये होता है शुद्ध। इसी प्रकार औद्योगिक आया है, इंपॉर्टेंट कर लेना, स्टार वाला है, तो ये ओ है, गलत है साथियों, औद्योगिक होता है न कि औद्योगिक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, औद्योगिक, क्या हो जाएगा शुद्ध इसका, औद्योगिक। देखो साथियों, तीन होते हैं, एक तो होता है घ, घ फॉर घड़ा, घ फॉर घोड़ा कह सकते हो। एक होता है ध, ध फॉर धनुष वाला, और एक होता है दय, इसमें दय और ये मिक्स विद्यालय वाला ये होता है। ये तीनों की पहचान कर लेना, ये अलग अलग होता है, कहाँ पे क्या लगाना चाहिए। ठीक है साथियों, अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आता है आपका, अब दे रखा है औद्योगिकीकरण, बिल्कुल पूर्णतः शुद्ध है, लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या होता है, औद्योगिकीकरण। क्या होता है, औद्योगिकीकरण। तो वैसे ही औद्योगिकीकरण, ये हो जाएगा पूर्णतः शुद्ध। देख लेना साथियों, ये स्टार वाला है, डबल स्टार वाला कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिकीकरण होता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक की बात करें तो ऐतिहासिक नहीं होता, बल्कि होता क्या है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक। क्या होता है, ये होता है पूर्णतः शुद्ध, ऐतिहासिक होता है। याद रखना साथियों, क्या होता है, ऐतिहासिक। अगला शब्द है प्रमाणिक। प्रमाणिक नहीं होता, अगर ये शब्द आ जाए प्रमाणिक, तो प्रमाणिक नहीं होता, जबकि क्या होता है, प्रामाणिक होता है। क्या होता है, प्रामाणिक। ये होता है इसका शुद्ध उच्चारण। ये अंतिम बड़े कठिन हैं, लेकिन उतने ही कामगर भी हैं। अगर आ जाए प्रामाणिकीकरण, ये पूर्णतः शुद्ध, ये शब्द आ जाए तो ये आ की मात्रा लगी है, इसे हटा देना होगा अपने को, और जो ई है उसे बड़ा कर देना होगा। क्या होता है शुद्ध, प्रमाणीकरण। क्या होता है, प्रमाणीकरण होता है, न कि प्रामाणीकरण होता है। अगर ये शब्द आ जाए प्रमाणिक, तो आपका शुद्ध क्या होगा, प्रामाणिक होता है, और प्रमाणीकरण आ जाए तो प्रमाणीकरण ही आपको करना है। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, प्रौद्योगिकी नहीं होता, जबकि होता क्या है, प्रौद्योगिकी होता है। क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, ये हो जाएगा इसका शुद्ध, प्रौद्योगिकी। इसी प्रकार इसको देखिए, प्रागैतिहासिक नहीं होता, प्रागैतिहासिक होता है, प्रागैतिहासिक। तो क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। वही छोटी की मात्रा रख देंगे, क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। फिर आता है वाल्मीकि। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, डबल स्टार वाला कर लेना, इसको ट्रिपल स्टार वाला कर लेना, बहुत बढ़िया है और ज़्यादातर पूछा जाता है। और इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। वाल्मीकि ये होता है, न कि ये होता है। शुद्ध क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। ये भी आपके बहुत काम आता है कि ये पद ये कवयित्री से लिया गया है, कवयित्री नहीं होता, जबकि क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवयित्री। शुद्ध क्या हो जाएगा, कवयित्री। ये हो जाएगा शुद्ध साथियों इसका। और नेक्स्ट है विद्वानी। देखो साथियों, विद्वान तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, पुरुष वर्ग को विद्वान कहा जाता है, जो पढ़ा लिखा होता है।
जबकि वही महिला को क्या कहा जाएगा, विद्वानी नहीं कहा जाएगा, जबकि क्या कहा जाएगा, विदुषी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विदुषी। ये क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध हो जाएगा। बहुत शानदार वाले शब्द मैंने आज आपको दिए हैं, तो उम्मीद है आप शाम को मुलाकात होगी और आप बढ़िया वाले ये शब्द करके देखेंगे, आपका अभ्यास बना रहेगा, आप जड़ नहीं होंगे एक जगह, आप स्थिर नहीं होंगे, आप चलते रहेंगे। बस यही उम्मीद के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।